नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। इस चैनल के रचयिता है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी। MIT शिक्षा संस्था की नींव रखने के वक्त ही उन्होंने सोच लिया था कि नई पीढ़ी होनी चाहिए मन से और तन से, शरीर से भी सशक्त। शायद यही वजह है कि MIT में स्पोर्ट्स और एडवेंचर ट्रेकिंग को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। खैर, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, युवा विचारों का, यंग जनरेशन का कार्यक्रम, जिसका नाम है युवा कट्टा। उड़ान ये हमारी, रंग ये हमारे, सपने हैं अनगिन, आसमां हमारे, नए सवालों की नई तलाश है, आज की राह में कल की आशा है। तो दोस्तों, आज के युवा किस तरह का एडवेंचर पसंद करते हैं? क्या वो मोबाइल के बिना जंगल में जाकर शांति महसूस करना पसंद करते हैं? क्या वह गूगल मैप्स के बिना पहाड़ों में घूमना पसंद करते हैं? क्या वह ट्रैक्स, ट्रेल्स, जंगल सफारीज में शामिल होकर नया प्रदेश, नई संस्कृति, नए दोस्त एक्सप्लोर करना चाहते हैं? सोचा कि जो हमेशा ट्रैक पर जाते हैं, ऐसा एक एडवेंचर क्लब MIT में ही है, उससे आपका परिचय करा दूं। ऐसे ट्रैक लवर्स, एडवेंचर लवर स्टूडेंट्स से हमने बातें की। तो शुरू में जान लेते हैं उनसे कि उनका ड्रीम ट्रैक या ड्रीम ट्रैवल प्लान क्या है। जो ड्रीम ट्रैक्स है उसमें 2 ट्रैक्स आते हैं, एक तो K2 आता है एंड द सेकंड इज द माउंट एवरेस्ट। So my dream trek is Kuwari Pass because it's a trek I've seen the photos of from when he had gone and it is absolutely beautiful. ड्रीम ट्रैक के बारे में पूछोगे तो अगेन आई विल कम टू सर्किट ट्रैक, जैसे कि अन्नपूर्णा बेस सर्किट होता है, या जैसे ऋषिश ने बोला K2 वो भी है। मैंने ऑलरेडी ब्रह्मताल में ट्रैक लीड किया है एज द फीमेल फर्स्ट ट्रैक लीडर फ्रॉम MIT एडवेंचर क्लब। तो उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं कौरी पास और केदारकंठा भी लीड करूं। एंड इसके अलावा आई विल मतलब माई ड्रीम ट्रैक वुड ऑलवेज बी K2। टॉकिंग अबाउट माई ड्रीम ट्रैक, तो मेरे लिए अन्नपूर्णा बेस कैंप सबसे बड़ा ड्रीम है। Abhi, my next trek that I would really like to go would be Annapurna Circuit. I would really like to go to Nepal. My dream trek would be Everest Base Camp trek. Actually, I have seen a lot of videos regarding the Everest Base Camp. मेरा भी एक ड्रीम ट्रैक है विच इज़ रूपकुंड। जैसा कि सबने बोला है, उनका EBC है और K2 है। तो EBC और K2 आप जा सकते हो अगर आपके मन में इतना मोटिवेशन और आपकी एनर्जी लेवल्स उतने हैं तो। पर रूपकुंड का कैसा है, रूपकुंड का सिर्फ बुलावा आता है तो ही आप रूपकुंड जा सकते हो। इनकी बकेट लिस्ट तो पता चल गई, मतलब युवा पीढ़ी एडवेंचर की तरफ खींची जाती है। मुझे पूछा तो मैं बता देता हूं कि भाई मुझे तो जमीन से पैरेलल कुछ ट्रेल है तो बताओ, पहाड़ वगैरह चढ़ना नहीं होगा। यंग जनरेशन से जान लेते हैं कि उन्हें क्या सबसे ज्यादा पसंद है, जंगल में सफारी करना, पहाड़ों में घूमना, माउंटेनियरिंग, ट्रैक्स या सिंपल ट्रेल्स। ट्रेल्स मैं ज़्यादा चूज़ करूँगी बिकॉज आई लव व्हेन द बर्ड्स चर्प अराउंड, या फिर द व्यूज़ वी गेट। तो कनेक्टिंग टू नेचर इज़ रियली मतलब रियली अमेजिंग। My favorites, I've done everything. I've done jungle trails, I've done waterfall treks, I've done fort treks, I've done Himalayan treks, but my personal favorite is always going to be waterfall treks. कब से हो रही है यह एडवेंचर क्लब एक्टिविटी, कैसे संभालते हैं स्टूडेंट से एक्टिविटी, यह जान लेते हैं। ट्रैक के मैनेजमेंट में भी एक अनुशासन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मन में आया और निकल पड़े। यही तो जिम्मेदारी होती है ट्रैक लीडर्स की। सिर्फ गूगल ज्ञान से ट्रैक पर नहीं जाना चाहिए। एक डॉक्टर के यहाँ मैंने एक अच्छा बोर्ड पढ़ा, आपका गूगल ज्ञान और जूते दोनों बाहर ही उतार के आइए। खैर, ट्रैक के यह सेंटेंस ऐसा लागू होगा कि आप गूगल ज्ञान शहर में ही छोड़िए और ट्रैक के जूते पहनकर लीडर को फॉलो कीजिए। कि मैंने ये सारे जो एक्सपीरियंसेस किए तो वो कहीं ना कहीं मेरे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे या मेरे जो कलीग्स होंगे या जो मेरे साथ पढ़ने वाले लोग होंगे उनको मिले। मैं जब कॉलेज में आया था तो मैंने बहुत लोगों से बात की, तो बहुत अलग अलग तरीके के लोग थे। जैसे कि सबसे पहले तो मुझे ऐसे लोग मिले जिनके ब्रेकअप हुए, ऐसे लोग मिले जो बहुत अनहेल्दी है, ऐसे लोग मिले कि जिन्हें यहाँ जाना है बट उनके पास कोई सोर्स नहीं है, ये नहीं है। और
आई वॉज पार्ट ऑफ अ कपल ऑफ ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशंस तब, जहाँ पे मैं लीड करता था काफिला एडवेंचर्स में ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ करा जा सकता है यहाँ पे कि जिससे ये सारे बच्चों को भी वो अपॉर्चुनिटी मिले। तो एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहती है कि डिसीजंस मेकिंग, कि वहाँ पे क्या चाहिए, कब हम लोगों को रिवर क्रॉस करनी है, हमको क्या करना चाहिए ये पॉइंट पे। क्योंकि हमारे साथ मोस्टली 30-40 स्टूडेंट्स के ऊपर की बैचेस रहते हैं मोस्टली, तो वो पॉइंट पे सारी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर पे रहती है, सीनियर लीडर पे प्लस जूनियर लीडर्स पे भी। तो हर चीज़ में रेस्क्यू में कैसा है कि अगर किसी को कुछ हो गया, मतलब समझिए किसी को डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। उनको एक श्योरिटी देनी है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, हम लोग आपके साथ है, हम लोग आपको यहाँ से सेफली लेके जाएंगे। तो इस तरह से एडवेंचर क्लब नए नए स्टूडेंट्स को आउटिंग की, ट्रेक की जो किक है, हाँ किक ही कह सकते हैं, उससे परिचित कराता है। फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ एंड देन एक्सप्लोर। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो पहली तैयारी यह होती है कि ट्रेक के कपड़े या शूज पहन के पोस्ट डालना, गोइंग फॉर एडवेंचर, सी यू सून। तो यह देख लेते हैं कि मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन क्या होती है एडवेंचर एक्टिविटीज में। पहले से सारे पार्टिसिपेंट्स को बोलते हैं कि आप सबसे पहले तो है जो एस्पेक्ट है वो है हेल्थ का एस्पेक्ट, और आपकी हेल्थ सबसे अच्छी होनी चाहिए उसमें। जैसे कि मतलब आपको डॉक्टर ने सर्टिफाई करना चाहिए कि आप जा सकते हो ये ट्रैक पे, जो हम मेडिकल सर्टिफिकेट्स लेते हैं उससे। और बाकी का इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें बच्चे बोलते हैं कि हम आपके साथ हिमालयन ट्रैक जाना चाहते हैं, तो हम उनके सारे मतलब जो होते हैं कि उनका फ़िटनेस लेवल चेक करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि एटलीस्ट आप 5 किलोमीटर रन करिए, क्योंकि वहाँ जाके आपको ईजी पड़ेगा ये सारी चीज़ें। ये हो गया फिटनेस का सेक्टर। फिर बाद में भी मोस्टली गो ऑन विंटर ट्रैक्स। सो विंटर ट्रैक्स में कैसा होता है, यू नीड अ लॉट ऑफ लेयरिंग बिकॉज टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप डाउन टू -10 और -15 और इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियोज -20 एज वेल। सो वहाँ पे 3 लेयरिंग्स लगती है, ये सारी चीज़ें लगती है। तो उन्हें हम ये सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे लेयरिंग्स पहननी चाहिए, कि 3 लेयरिंग्स कौन सी होती है, अपर लेयर्स, लोअर लेयर्स, अगेन वार्म सूट्स में क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं। हर कोई ट्रैक का जब प्लानिंग होता है वो स्टार्ट यहाँ से नहीं होता कि हाँ बैग पैक कर लिया और चल दिए। उसकी प्लानिंग स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट अ वीक एगो। तो उस लोकेशन का करंट सिनेरियो क्या है, सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं। वहाँ पे भीड़ है कि नहीं है, कितने लोग अराउंडली करंटली जा रहे हैं, वहाँ पे कोई रिसेंट इंसिडेंट्स हुए कि नहीं। यहाँ से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। टिल 1 वीक हम लोग क्लोज टच में रहते हैं लोकल गाइड्स के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, कि हाँ यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ है कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो आता है, जो एक्चुअल डे कम्स, एक दिन पहले हम लोग मस्त एक अच्छी सी नींद लेते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा पैकिंग चलता है वो वॉकिस चार्ज करना, वॉकिस बैग में रखना, रोप्स कैरी करना। डिफरेंट ट्रैक के हिसाब से हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी कैरी करने पड़ते हैं। जैसे कि भैरवगढ़ हो गया, वो पूरा टेक्निकल ट्रैक है, तो उसके लिए हमें हार्नेस, रोप्स, देन कैराबैनर्स, ये सब चीज़ें कैरी करनी पड़ती है, एंड देन ग्लोव्स। अगर मान लो छोटा सा ट्रैक, सिंपल एंड ईजी ट्रैक हो गया, जैसे अदरई या फिर अंदरबन, इन सब ट्रेल्स ये बहुत इजी ट्रेल्स है। तो इन सब इजी ट्रेल्स में उसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स हमारे वेरी होते हैं, जैसे कि मेडिकिट्स विच इज़ कंपलसरी टू ऑल ट्रैक्स। एंड देन जो हमारी जो बैग आती है, पर्सनली हम लोग हमारा पूरा सामान रखते हैं, उसमें मेडिकिट आता है, रोप्स आते हैं, कैराबैनर्स आते हैं। दिस इज़ द बेसिक। जो स्टूडेंट्स ट्रेक पर जाते हैं उनके पास तो अनुभव का खजाना होगा, तो उनके बैग से क्या हम ऐसे किस्से सुन सकते हैं जो उनके लिए यादगार हो। यानी कि पहली बार वाटरफॉल में भीगना, पहली बार बारिश के ट्रेक में जूते फटना या लीचेस का काटना। चलो सुन लेते हैं। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत ही हमेशा आई थिंक याद रहेगी इस कि ये साल जब हम वुमेंस डे स्पेशल के लिए गए थे राजमाची कैंपिंग में, तो हम लोग हर साल का हमारा है वुमेंस डे स्पेशल में हम जाते हैं, सारी लड़कियां जाती हैं मेजरली, एंड देन वहाँ पे बॉनफायर लगाते हैं। सब लड़कियां अपनी लाइफ के बारे में बोलती है, द स्ट्रगल्स दे हैव एज लिविंग एज अ वुमेन एंड थिंग्स लाइक दैट। So one thing that I'll never forget about this time was कि there was this girl who had a lot of issues in her family कि उसको कॉलेज के लिए नहीं अलाउ किया था, इवन उसकी शादी जल्दी कराने की कोशिश कर रहे थे, and she fought her way out of her household, came to MIT and she started crying, and everybody around us, it was such a community moment कि all the girls, all of them came together and consoled her कि it's okay, we've been through the same thing। तो वो बहुत ही empowering time होता है जब
तुम्हारे साथ जो लोग रहते हैं वो सब तुम्हें एक स्ट्रेंथ देते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ राइट, यू आर गोइंग द राइट वे। जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉलेज में एडवेंचर क्लब के बारे में पढ़ा था, मतलब जाना था, तब एज अ पार्टिसिपेंट मेरा सबसे पहला ट्रैक था काड़ू वाटरफॉल। तब मैं मेरे रूममेट्स के साथ, दोस्तों के साथ वो ट्रैक पे गया था। इट वाज द बेस्ट ट्रैक एवर। उसमें एज अ पार्टिसिपेंट था तो बहुत मौज मस्ती हुई, नाच गाना हुआ, सब लीडर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत हुआ। एंड जितने भी पुराने मेंबर्स थे एडवेंचर क्लब के और सीनियर मेंबर्स थे, उन सब के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। वो ट्रैक में पानी वगैरह, मतलब जितने भी पॉइंट्स थे, वाटरफॉल ट्रैक पहला था। एंड ये सारी चीज़ें की वजह से बहुत मज़ा आया। ट्रैक लीडर्स के साथ बहुत ये था। एंड मेरी ज़िंदगी में या फिर कॉलेज लाइफ में मैं वो ट्रैक कभी भी भूलूंगा नहीं। इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कहाँ से चालू करूँ। तो इट वाज द सेकेंड डे ऑफ आवर हिमालयन ट्रैक और बारिश की कोई संभावना थी नहीं, पर बारिश हो गई और वैसे इतनी ठंडी लग रही है, उसमें बारिश भी हो गई। एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल फॉर द रेन। तो हम लोग सब भीग गए, आधा थोड़ा बहुत भीग गए। पर और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, बहुत हवा चल रही है। वी आर लिटरली 10,000 फीट पे सेकेंड कैंप या थर्ड कैंप जा रहे हैं। आई डू नॉट हैव सच अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी, सो सेकेंड या थर्ड कैंप में जा रहे हैं। एंड देन उस पूरे पैच पे फ्रॉम व्हेन द रेन स्टार्टेड एंड जब फॉग हो गया, लाइक विजिबिलिटी इज 0, तो वहाँ पे I experienced so many emotions, I experienced each one of my emotions. First it was blaming myself कि मैं क्यों आ गई यहाँ पे, मुझे क्यों आना था यहाँ पे, ऐसी कौन सी मस्ती है यहाँ पे जो मैं नीचे नहीं कर पा रही थी। Why did I put myself in this? दूसरा था कि फिर मेरे को गुस्सा आ रहा था ट्रैक लीडर्स पे कि ये लोग पहले नहीं निकाल सकते थे क्या तो पहले निकल जाते तो ये नहीं होता, हम बेस कैंप पे होते जब बारिश हो रही होती थी। फिर तीसरा मैं रोने पे आ गई थी। आई वॉज ऑन द वर्ड्स ऑफ क्राइंग, आई वॉज अबाउट टू क्राई एंड देन आई वॉज जस्ट लाइक मे बी अ लिटिल मोर, मे बी अ लिटिल मोर, मे बी अ लिटिल मोर, आई कैन डू इट। मतलब यहाँ पे मैं नहीं करूँगी तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बट देन फाइनली हम कैंप पहुँच गए एंड देन आई एक्सपीरियंस रिलीफ, तो इट वॉज ऑल वर्थ इट। काड़ू वाटरफॉल जाते समय एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हम लोग सबमिट करके वापस आने वाले थे एंड सडनली रिवर वाटर का जो फ्लो था वो थोड़ा सा बढ़ गया था। तो उस कंडीशन में मैं जितने साल से काड़ू वाटरफॉल पे जा रहा हूँ उसके हिसाब से मैंने खुद एक 5 मिनट ब्रेक लिया, सब देखा। वाटरफॉल फ्लो जैसे ही कम हुआ वैसे हम लोगों ने जिप लाइन डाली और सक्सेसफुली, सेफली, विदाउट एनी इंजरी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू भी किया है। और एडिशनली अदर ग्रुप्स के जो लोग थे जहाँ के ट्रैक लीडर्स के आ रहे थे, उनके ट्रैक लीडर्स में उतना कैपेबिलिटी नहीं थी या वो उनके पास इक्विपमेंट नहीं था, इसके वजह से वो नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने उनको खुद से अपने मन से स्व इच्छा से उनको भी हेल्प की। तो ऑलमोस्ट उस दिन मैंने ऑलमोस्ट 100 लोगों को रेस्क्यू किया था। और यही टर्निंग पॉइंट होता है कि यही सिचुएशन होती है कि एक लीडर की ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज़, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब तुम्हें यहाँ देखने को मिलती है। सो टॉकिंग अबाउट माई मेमोरेबल इंसिडेंट, एक बार कल सुबह ही करते टाइम देयर वाज अ गर्ल हु वाज फेसिंग प्रॉब्लम, तो आई हैड टू ड्रॉप हर बैक टू द बेस विलेज। तो उसमें मुझे ऐसा लगा था कि वापस वाइल क्लाइंबिंग टू द समिट मैं सनराइज़ नहीं देख पाऊँगी, बट I was able to see the sunrise and I was able to reach the summit before the sunrise. So that was a very great experience for me because that was the time जब मैंने बहुत कम टाइम में I could climb the कलसुबाई and that was a very great achievement for me. कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहां जाने के लिए मन बार बार करता है, यानी कि फेवरेट डेस्टिनेशंस। हाँ, यह बात अलग है कि कॉलेज के दिनों में बार बार कैंटीन जाने के लिए मन करता था। मजाक छोड़िए, हम तो अभी ट्रेक्स और ट्रेल्स की बात कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं। 2 ट्रैक्स है जहाँ पे मैं बार बार जाना चाहूँगा। एक है काड़ू वाटरफॉल जिसका मैजेस्टिक व्यू बोलते हो और ऑलमाइटी ऑफ काड़ू वाटरफॉल बोल के उसका नाम है पूरे सह्याद्री में। एंड द सेकेंड वन इज़ द कलसुबाई विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। तो मैं कलसुबाई और नानेमाची सातसड़ा वाटरफॉल बार बार जाना चाहती हूँ। दिस इज़ बिकॉज नानेमाची सातसड़ा का तो जो वाटरफॉल है वो ही मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। एंड अदर देन कलसुबाई इसलिए बिकॉज वहाँ पे हर बार एक नया टाइप का व्यू मिलता है, नया टाइप का सनराइज मिलता है। सोलो ट्रिप्स में ज़्यादा आनंद मिलता होगा कि ग्रुप के साथ? हाँ, दोनों का मज़ा और फायदे भी अलग अलग है। और ग्रुप में भी हमेशा का ग्रुप भी हो सकता है और पूरा अननोन भी।
तो स्टूडेंट से ही जान लेते हैं कि वह क्या पसंद करते हैं। मुझे अननोन ग्रुप के साथ सबसे ज़्यादा घूमना पसंद है, बिकॉज़ मैं नए लोगों से मिलती हूँ, मुझे पता चलता है कि वो किस टाइप के हैं, कौन कैसा होता है, एंड आई लव इंटरेक्टिंग टू न्यू पीपल. So I would always prefer a unknown group. I'd want to go solo with my friends, with unknown people. I love it all. Each of the experience has something to offer to me and add to my personality. When I go solo, I can just take my own decisions. Leadership quality build होती है. फ्रेंड्स के साथ जाओ तो यू मेक मेमोरीज दैट वुड लास्ट अ लाइफ टाइम. 10 साल बाद भी वही बात होगी कि तूने वो ट्रिप पे ऐसा किया था. एंड देन अगर अननोन लोगों के साथ जाओ तो यू गेट टू कनेक्ट विद सो मेनी पीपल, गेट टू नो सो मेनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लाइक व्हाट लाइफ हैज़ टू ऑफर. अभी का जो ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रैकिंग ये है, तो इसमें लोग अलग अलग चीज़ें चाहते हैं. पहले कैसा था कि पहले बस आपको एक स्केल करना था, कोई भी पीक या कोई भी, या और फिर आना था. बट अभी लोग ऐसा चाहते हैं कि अभी दे वांट टू गो देयर टू मेक न्यू फ्रेंडशिप्स, अभी दे वांट टू गो देयर फॉर देयर कंटेंट, अभी दे वांट टू गो देयर कि ये भी मैंने किया है. तो अभी ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग की परिभाषा पूरी तरीके से बदल गई है और वी आर ट्राइंग टू मीट अप विद दैट. क्योंकि हम जब जाते हैं तो हमारे साथ अच्छे फ्रेंड ग्रुप्स भी बन जाते हैं, फिर अच्छा कंटेंट भी बन जाते हैं. तो अलग अलग जो लोग हैं उन्हें केटर करने के लिए अलग अलग चीज़ें. I am a person who has traveled a lot. I have been on family trips. I have traveled with my friends. I have traveled with my community. I have traveled solo. I have traveled with unknown groups as well. For me, my favorite would be traveling with an unknown group, which also ties with when I'm traveling with my friends. But unknown groups is always on top because you get to meet new people, you get to learn a lot of things, you get to interact with new people, see their life, their story. So it's always going to be that. मैं तो अनजान लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वैसे अनजान लोग ट्रैक में बिस्किट्स या स्नैक्स शेयर नहीं करते हैं. मजाक छोड़िए, वैसे अनजान लोग भी ट्रैक पर दोस्त बन जाते हैं. शायद पहाड़ों की यही खूबसूरती है. जब आप किसी नए इलाके में जाते हो तो वहाँ की संस्कृति को भी महसूस करते हो, वहाँ का खाना, लोक कथा और भाषा भी. नाउ दैट आई स्टार्टेड ट्रैकिंग एंड दोस्तों के साथ, अकेले और एकदम सर्वाइवल मोड में ट्रैकिंग, तो यू एक्चुअली रियलाइज बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो तुम मे बी मिस आउट कर जाओ अगर तुम ना घूमो. आई वुड से सबको घूमना चाहिए. एंड नेपाली कल्चर माइट बी सिमिलर, माइट बी डिफरेंट, आई डोंट नो, आई एम स्टिल येट टू एक्सपीरियंस इट. बट अगर हम हिमाचल से उत्तराखंड भी जाते हैं तो कल्चर अलग होता है. हम हिमाचल के 2 अलग अलग गाँव में भी जाते हैं, अगर बेस विलेज टू बेस विलेज या कैंप 1 टू कैंप 2, उसका भी कल्चर अलग है. एंड इंटरेक्टिंग विद द लोकल्स एंड द animals there and everything about that place would be my favorite part of the whole travel. जो भी डेस्टिनेशन हो, ये सारी चीज़ें हो, वो डेस्टिनेशन तो हो ही, मतलब वहाँ पे तो मुझे मज़ा आए डेस्टिनेशन में, बट मैं जो लोगों के साथ जाता हूँ वो और ज़्यादा इन्जॉयबल हो जाता है. वो बोलते हैं इट्स नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स द पीपल एंड इट्स ऑलवेज द जर्नी ऑल्सो. सो जर्नी में लोग भी आते हैं. सो आई रियली वॉन्ट कि ये सारे ड्रीम ट्रैक्स मैं अलग अलग लोगों के साथ करूं जो अलग अलग पैशन लेके आए और अलग अलग एक्सपीरियंसेस दे मेरे लाइफ में. ट्रेकिंग से बहुत सारी खूबियां, क्वालिटीज विकसित होती है, लीडर माइंड्स बन जाते हैं और लाइफ स्किल्स भी सीखने को मिलती है. कमिंग टू द लीडरशिप क्वालिटीज़, आपकी पर्सनालिटी तो डेवलप होती है बिकॉज यू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड सब अलग अलग टाइप के होते हैं, तो यू शुड नो हाउ टू डील विद कौन कैसे टाइप का है उस हिसाब से. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज इट इज़ एसेंशियल इन एवरी ह्यूमन बीइंग. अपन समिट में जाते हैं तो एक अपने को सेटिस्फैक्शन जो फील आती है अंदर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मेरे ख्याल से सबके अंदर आना चाहिए और सबने सोचना चाहिए उनके लाइफ के बारे में समिट के ऊपर जाने के लिए कि क्या मतलब वहाँ बैठने से जो सबको सुख मिलता है कि हाँ यार मैंने ये किया, मैंने फैमिली से ये किया, मैंने फिटनेस में ये की. तो खुद के जब माइलस्टोन्स और ये सारी चीज़ें जब पुश होती है तब हमें एक रियल चीज़ पता चल जाती है खुद के बारे में. तो हमें ये चाहिए कि बच्चे मतलब खुद को डिस्कवर करें. एज अ प्रेसिडेंट मेरा यही काम है कि पूरे जितने भी कमेटी मेंबर है, पूरे टीम है, उनको अच्छे से डिसिप्लिन में रखे, कम्युनिकेशन अच्छा आए, लीडरशिप क्वालिटीज़ आए सब में. एंड जो भी उनको अपना स्पेसिफिक काम दिया गया है वो टाइम पे पंक्चुअलिटी के साथ सारी चीज़ें करे. तो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ हर एक इंसान में एक क्लब ज्वाइन करने के बाद बढ़ती है. एंड एडवेंचर क्लब में एडवेंचर के रिलेटेड भी बहुत सारी क्वालिटीज़ बढ़ती है, जैसे कि स्टेमिना हो गया, एनर्जी हो गई, एंथुजियाज्म हो गया,
ऐसी सारी चीज़ें एक लीडर में या फिर एक मेंबर में बढ़ती है। I've been a part of this community since the past 4 years, and there's a lot I've learned, and I've grown as a human being, as a person. I've had a lot of character development. I have grown more confident. Now I know how to speak, how to present myself. I have learned leadership qualities of how to make decisions, especially when you're going on treks. There's many decisions that need to be made on the spot, and which are very urgent. इन स्किल्स के साथ ही हम देख रहे हैं कि लड़कियां अब ज्यादा नंबर में एडवेंचर एक्टिविटीज कर रही है। लड़कियों के लिए तो पहले यही एडवेंचर होता होगा कि ट्रेक जाने के लिए घर वालों की परमिशन लेना। When I first started in adventure club, I joined this club, and we were, I think, 4-5 girls around then. And her trek पे भी majority eventually we used to see कि there were majorly guys were coming and girls बहुत कम आती थी, which slowly started to change and evolve. And as the months passed on, as people started to see कि we are going on treks, there are females going on treks, there are female leaders who are going on treks, धीरे धीरे हमारे पास और female participants आने लगे हमारे साथ. A good thing that happened with Adventure Club was because we are a university based club, the girls could tell their parents कि no, we are going with a college club in which professors are coming and we have all the permissions and everything. So when the parents used to call, because I was one of the female trek leaders, the parents used to call me, is it safe? Our daughters have never gone outside. Can we trust you that you'll take them? And hence all the girls also started to come, and we used to reassure their parents that it's absolutely safe. We've been there. Our parents are also worried, but we've done enough treks, and there are many females who are going to come. So you do not need to take worry of their safety. We'll get them back to you as the way we took them. तो मैंने पैरासेलिंग किया है, मैंने रैपलिंग किया है, मैंने वाटरफॉल रैपलिंग किया है, सर्फिंग किया है. आई हैव बिन basically a lot of adventure activities I have done. I think the most extreme मेरे लिए personally would be rappelling down the Sandin Valley that I have done, because उसमें एक मेरा ऐसा पैर हो गया था और मैं सट से ऐसे उस पत्थर पे लगा था मेरा बॉडी, and it hurt really bad. As such, everyday life में I think adrenaline rush सबको चाहिए रहता है. Because being an introvert myself, I have turned an extrovert because I joined Adventure Club and went on treks. क्योंकि सबसे बात करनी पड़ती है, and when there is no network, all you can do is talk to each other. And मेरे को पता भी नहीं था I am such a great storyteller that people tell me. But हो गया वो. And now people think I am an extrovert, but I don't know what I am. मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव हमारे जीवन में हम ट्रेक्स के कारण ही महसूस करते हैं. ट्रेक हमें यह भी सीख देती है कि नेचर को क्लीन और ग्रीन कैसे रखें. देखते हैं हमारी यंग जनरेशन क्या कहती है. ऐसा था कि ट्रैकिंग कम्युनिटीज़ अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है ट्रैकिंग्स में. बहुत सारे लोग ट्रैक्स पे आना चाहते हैं और बहुत सारे लोग ट्रैक्स करते भी है. बट इफ़ यू सी बिफोर 7 years वहाँ पे ऐसा था कि बहुत गिने चुने लोग ट्रैक्स करते थे, बहुत गिने चुने लोग जाते थे, उनको ट्रैक्स की इम्पोर्टेंस पता थी. और करेंटली अभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किए. वो लोग जाते हैं पर हम ये भूल जाते हैं एज अ ह्यूमन, हम लोग वहाँ पे नेचर एंजॉय करने जा रहे हैं. तो हम लोग वहाँ पे अपने खाने हुए प्लास्टिक की बोतल वो सब छोड़ के आते हैं. बट एज ए इन एडवेंचर क्लब एज अ लीडर आई स्ट्रिक्टली फॉलो लीव नो ट्रेस पॉलिसी, जिसमें हम जैसे जाते हैं फॉरेस्ट को एज इट इज़ वैसे ही छोड़ के आते हैं. ना कोई कचरा फैलाते हैं ना कुछ नहीं. अगर मान लो हमारे पास कुछ वेस्ट होता ही है तो हम वैसे ही बैग में रख के फिर आते हैं और इधर डस्टबिन में डालते हैं. दिस थिंग शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड सेफ. हम मानते हैं कि हम लीव नो ट्रेस LNT रूल फॉलो करते हैं, एंड उसमें हम हमारे पार्टिसिपेंट्स और हमारे जो फेलो ट्रैकमेट्स है उनको हम ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जैसे हम हमारे नेचर को, हमारे ट्रेल्स को हम जाते हैं वैसे ही उतना ही क्लीन हम उनको वापस रखें करके. और हम कोई कचरा या बॉटल्स, चॉकलेट रैपर्स जो भी कैरी करते हैं वो हम लोग साथ में अपने साथ वापस लाए. अगर हमको लगता है कि वहाँ पे ऑलरेडी कचरा है तो हम कोशिश करते हैं एज ए लीडर कि हम खुद भी वहाँ से कचरा उठा के वापस लाते हैं. एंड वो सेम चीज़ इंस्पायर करता है बाकी पार्टिसिपेंट्स को और टीममेट्स को कि वो जो एनवायरनमेंट और सराउंडिंग है वो क्लीन रखें. मगर एक न दिखने वाला कचरा भी हमारे दिमाग में होता है. शायद वह भी ट्रेक्स में पहाड़ और जंगल घूमते हुए साफ हो जाता है. हम डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, जहां नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल पास नहीं होते हैं,
वही हम अपने अंदर का सिग्नल पकड़ सकते हैं और एक शांति अनुभव कर सकते हैं। अभी डिजिटल एरा चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है, अपना डोपामिन हाई बस इसी से होता है कि अपन दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अपन जो रियल नेचर में रहेंगे, रियल कनेक्शंस बनाएंगे, नॉट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ऐसे उसमें रहेंगे, टेंट्स में रहेंगे, जो रियल लाइफ होगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें हम इनकलकेट करना चाहते हैं बच्चों में, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। जब हमारे पास ट्रैक्स पे नेटवर्क नहीं होता है या फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं बिकॉज पावर नहीं होता है, तो आई लव दैट बिकॉज इट इज़ एन एस्केप थ्रू द रियल वर्ल्ड। एंड इसके अलावा आई वुड से कि इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज इंस्टाग्राम स्टोरीज और फोटोज़, बट इट्स अबाउट लिविंग द नेचर एंड बीइंग देयर। वहाँ पे जो हमारे आसपास हो रहा है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लिविंग इन द सिटी और basically in the social media life where you just need to show off or just show whatever wherever you are being. डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि at this day and age we are surrounded by so much media, so much content, and when you are on a trek or going on an adventure, there is no network. All you can do is go back to your old ways and connect with each other, talk to each other, talk about I don't know whatever, and actually know कि लोगों के कितने अलग अलग different perspectives होते हैं। तो हमें मोबाइल की रेंज नहीं तो पहाड़ों की वाइब्स पकड़नी चाहिए। ट्रिक प्लान करने से पहले ट्रेकर को रिसर्च भी तो करनी चाहिए। हाँ, इस बात की नहीं कि वहाँ मोबाइल चलता है या नहीं, बल्कि वहाँ का मैप, लोकल जानकारी, सुरक्षा, ट्रैवल प्लान, सब कुछ। और हाँ, जानकार ट्रैक लीडर के साथ जाना चाहिए या एडवेंचर क्लब जैसे प्रशिक्षित लीडर भी साथ होने चाहिए। Solo trips and I've been on community trips as well. But I've realized that whenever you're traveling, it's very important that you plan out everything. So when I'm going off, if I want to go and explore a new place, I always go through Google. I see कि कौन सी लोकेशन पे है, वहाँ पे ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, what are the possible routes I can take, वहाँ पे एरिया कैसा है, which is the information you get from Google, but it is always insufficient. That is not enough. It is very important that you consult with people who have been there, because Google पे हमेशा हर चीज़ accurate नहीं होती है and details में नहीं होती है. So I ask my seniors from काफिला एंड एडवेंचर क्लब कि आप कहाँ यहाँ पे आप गए हैं क्या, वहाँ पे जाना कैसे है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, how should I travel to there, and they always give me very good guidance, very accurate guidance कि you go like this, you go there and then तुम इतना ये सब सामान लेके जाओ, and it works out very well because they are people who are experienced. And since I am blessed with seniors who have traveled a lot and know a lot, I always recommend to people कि always ask people who have been there before you कि where do you want to go, how can you go, and all those details. And I think हमारे साथ आके आप वो इन्जॉय कर सकते हैं। कॉलेज के बच्चों को सबको आना चाहिए एक्चुअली एडवेंचर, बिकॉज इट ओपन्स अप न्यू पर्सनैलिटी जो मे बी आपको भी नहीं पता था कि आपके अंदर है। ये प्रमोट करते हैं कि हमारे कॉलेजेस में हर जगह से लोग आते हैं, डाइवर्स कम्युनिटीज़ से लोग आते हैं और इंडिया के वेरियस पार्ट से लोग आते हैं, एंड उनको हमारे महाराष्ट्र का कल्चर और हिस्ट्री जाननी चाहिए। उसके लिए सह्याद्रीज़ के ट्रैक्स और ट्रेल्स ज़रूर करने चाहिए। माउंटेन्स में जाते जब वो सारे ट्रैक्स करते तो उन्हें पता चल जाता है कि यार यहाँ जाने के बाद कि अपनी प्रॉब्लम्स कितनी छोटी है। वी ओवर थिंक सो मच कि अपन उसमें अपने को लगता है दैट प्रॉब्लम इज़ आवर होल लाइफ, बट वैसा नहीं है। आप वहाँ जाओगे, आप आपका ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार आपकी प्रॉब्लम सॉल्वेबल है और बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। लोगों को आपसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है जो वो फेस कर रहे हैं। जंगल में जाना, नेचर को समझना, दुनिया में नई नई जगह घूमना हमारे अहंकार को भी कम कर देता है, और यह बात खासकर मोबाइल पीढ़ी यानी कि जेन ज़ी को समझनी चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा ज्ञान तो नहीं हुआ? खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। एडवेंचर कीजिए, जिंदगी का रिस्टार्ट या रीसेट बटन दबाइए। स्टे वाइल्ड, स्टे क्यूरियस। थोड़ा हंसा पुराना स्माइल ठेवाना। तो सबसे ओके सो रुक बहुत गाड़ी है, बहुत गाड़ी। हेलो, आ रही है आवाज़ अभी? और अन्नपूर्णा Can we retake? So that was a very memorable thing for me, and you can cut it off there. साइलेंट करो फोन। हाँ ठीक है।